हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 का सेट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं एजेड। इससे पहले सारे सेट पेपर हम 2023 के डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। ऐसे ही 2022 के भी हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, 2024 के भी और 2025 के भी हमने सारे सेट अपलोड कर दिए हैं। तो इन सब की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी। 2022 में थोड़ा सा काम रह गया है अभी, उसको ही हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कुछ नया मिल जाता है पेपर में। जैसे यहाँ दे रखा है सममित और विषम सममित आव्यूह को परिभाषित कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर हमें इनकी परिभाषा लिखनी है। तो क्वेश्चन कहता है आगे कि यदि ए और बी, दूसरा पार्ट यानी क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ए और बी सममित आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी और ए बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। बहुत आसान क्वेश्चन है और डेफिनेशन थोड़ी सी यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी इनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सममित आव्यूह, सिमेट्रिक वाली जो मैट्रिक्स होती है उसके बारे में हम लिखेंगे। सममित आव्यूह, इसके बारे में हमें लिखना है। देखो ये क्या करेंगे, एक वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स हमें लेनी है। ए सममित कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो? सममित आव्यूह कहलाएगी। सममित आव्यूह कहलाती है। कब कहलाती है? यदि ए का डैश, डैश का मतलब परिवर्त, यानी कैसे लिख सकते हैं, ए का परिवर्त यानी ट्रांसपोज, ए का परिवर्त बराबर आ जाए ए के। ठीक है, हो गया डेफिनेशंस। अब दूसरी लिखेंगे विषम सममित वाली। विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। इसमें कैसे करना है, एक वर्ग, याद रखिएगा वर्ग ही लेनी है आपको। एक वर्ग आव्यूह यानी जिनके अंदर रो और कॉलम क्या होते हैं, समान होते हैं, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। ए विषम सममित आव्यूह कहलाती है यदि ए का डैश यानी ए का परिवर्त हम निकालेंगे बराबर माइनस ए। ए का परिवर्त किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाए। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ तक। दूसरा पार्ट ये कह रहा है यहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है, ठीक, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। पार्ट सेकंड, क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी सममित आव्यूह है। ठीक है, लिखना पड़ेगा। दिया है ए तथा बी सममित आव्यूह हैं। अगर कोई आव्यूह सममित होती हैं तो आप उसके बारे में क्या जानते हो? आप जानते हो कि उसका डैश करने पर क्या आना चाहिए, ए, बी का डैश करने पर क्या आना चाहिए, बी। ये हो गया। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई आप ना इसको लेकर सॉल्व करो, यानी कि ए बी माइनस बी ए क्या आना चाहिए, विषम सममित आना चाहिए। तो विषम सममित कब आएगा? जब हम उसका डैश निकालेंगे और डैश निकालने के बाद माइनस आगे आ जाए, तो ऐसे लेके इसको हम विषम सममित कहते हैं। तो हमें ए बी को चेक करना है, ए बी माइनस बी ए को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका डैश लेके चलेंगे, परिवर्त लेके चलेंगे। तो परिवर्त में क्या होगा, जैसे ये दो नंबर्स हमारे अलग अलग आ गए ना, तो इसके ऊपर अलग चला जाएगा और इसके ऊपर हमारा क्या होगा, परिवर्त अलग चला जाएगा। और ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था ऑप्शंस के अंदर कि अगर ए बी के ऊपर डैश लग रहा है तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा। याद रखिएगा रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि पहले ए था बाद में ए जाएगा, फिर बी बाद में था बी पहले आ जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर हो गया ना, तो बी से खुलना शुरू हुआ है, इसे रिवर्स ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बी ए दे रखा है तो यहाँ बन जाएगा पहले ए फिर बी बनेगा। अब देखिए ए का डैश का मतलब कितना है ए, बी का डैश का मतलब कितना है बी। चार समीकरण नंबर इसे एक बोल दी दोनों को मिलाकर, तो यूजिंग कर देंगे हम लोग फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या होगा, जहाँ बी डैश है वहाँ लिखना पड़ेगा बी, जहाँ ए डैश है वहाँ ए, जहाँ ए डैश है वहाँ ए, जहाँ बी डैश है वहाँ बी। अच्छा, यहाँ देखिए ध्यान से थोड़ा सारा कि आप लेकर क्या चले थे, आप लेकर चले थे इस तरीके का एक फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आपको क्या मिलने वाला है, आपने देखा कि अगर जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें से माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो ए भी तो हो जाएगा प्लस का और बी ए जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखना क्या आपको रिजल्ट मिला। आपको रिजल्ट नहीं मिला इस तरीके का कि अगर किसी का डैश लग जाए तो उसके आगे क्या जाता है, माइनस आ जाता है। तो इस बात को देखकर आप क्या बोलेंगे, इस बात देखकर तो आप यही कहेंगे ना कि भैया जो ए बी माइनस का बी ए है, ए बी माइनस का बी ए है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।